तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो शुरू करते हैं इतिहास, जिसमें मैंने आपको स्लिप डायनेस्टी के बारे में पढ़ा दिया था। मैंने आप बताया कि 1287 में बलबन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य से धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया और 1290 में टीकूबाद की हत्या मलिक फिरोज ने कर दी थी। ठीक है, तो मलिक फिरोज कौन था जिसने खिलजी वंश की स्थापना की? मलिक फिरोज कौन था जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में? तो आज शुरू करते हैं। और हाँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, आप कुछ नया सीखोगे, कुछ अलग सीखोगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, और अपनी मंजिल तो भैया आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत की थी फिरोज खिलजी ने। फिरोज खिलजी, किसने? फिरोज खिलजी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों? मलिक फिरोज। और इसने एक उपाधि धारण की थी, किसकी? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी ये एक सामंत था, तेलगानी का बलवन बनाई उसका सामंत था। तो उसमें इसने देखा था कि किस प्रकार बलवन ने शासन किया, कैसे नीतियां बनाई, उन सब का अनुसरण किया। और केकूबाद की हत्या करके जून 1290 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। कौन बेटा? मलिक फिरोज, फिरोज खिलजी। कौन बेटा? मलिक फिरोज। किसकी उपाधि था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये एक बूढ़ा बूढ़ा मतलब उम्र इसकी अराउंड 80 से ऊपर हो गई थी और कुछ करने में सक्षम नहीं था। जिस जिस प्रकार की नीति बनी आ रही थी उसी पर नीति पर चलता रहा। जैसे बलबन ने सामंत में तुर्कों को अहमियत दी, तो इसने भी अहमियत दी, यानी ऐसी थी। और बलबन के जो परिवार वाले थे, उनके सगे संबंधी थे, उनको ही उच्च पदों पर बैठा के रखा। किसने? फिरोज खिलजी। किसने मेरे बच्चों? मलिक फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में शासन पर बैठा और उम्र इसकी 80 से ऊपर। ठीक है, अब दूसरी बात, केकूबाद ने एक महल बनाया था, किला खोरी। क्या नाम से? किला खोरी। क्या बनाया मेरे बच्चों? किला खोरी। क्या बनाया? किला खोरी। किला खोरी में 1290 में किला खोरी महल में राज्य अभिषेक हुआ किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ठीक है, अब इसका एक भतीजा था, क्या नाम था उसका? भतीजा, क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जी इसका भतीजा था और इसका दामाद भी था। आपको पता है ना, इस्लाम में अपने चाचा की लड़की से, मामा की लड़की, फूफा की लड़की से शादी कर लेते, तो ये भतीजा तो था ही, प्लस में इसका दामाद भी था। इसकी बेटी से इसने शादी की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। 1290 में शासन होने, और इसने केवल और केवल 6 साल तक शासन किया, 1296 तक। कितने साल तक शासन किया मेरे बच्चों? 1296 तक शासन किया। इसने? फिरोज खिलजी ने। और फिरोज खिलजी की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दूसरी बात, एक देवगिरी, क्या था? देवगिरी। जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। अब आक्रमण वास्तव में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया मेरे बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने। जहां का शासक था रामचंद्र देव। कौन था मेरे बच्चों? रामचंद्र देव। कौन था मेरे बच्चों? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक। देवगिरी कहाँ है इस वक्त? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में देवगिरी। देवगिरी का शासक कौन था मेरे बच्चों? रामचंद्र। और यहाँ पर इसने लूटपाट किया, अथाह धन संपत्ति प्राप्त की। और 1296 मैंने बताया ना आपको कि 4 साल तक ही शासन किया, सॉरी 6 साल तक ही शासन किया फिरोज खिलजी ने, और इसकी हत्या कर दी। आपने पद्मा मूवी देखी है ना, कि किस प्रकार फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कर देता और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता, निर्मम हत्या की। और बताते कि इसने फिरोज खिलजी के सबको अपने
राज्य में घुमाया, मतलब काट के नहीं, निर्मम तरीके से घुमाया कि अगर मेरा कोई भी प्रतिरोध विरोध करेगा तो इसी प्रकार इसकी हत्या की कर दी जाएगी और कोई भी रहम नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार निर्मम हत्या कर दी गई फिरोज खिलजी के, और 1296 ईस्वी में बन गया अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान। तो शुरू करते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। एक मिनट मिटा देता हूँ ना से। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा हूँ कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? कौन से? फिरोज खिलजी, जिसे मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता है, और इसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की। इसकी एक वो बनाया था कि स्लोगन था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं। इन सभी समस्याओं को निपटारा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं सर्वे सर्वा बन गए, सुल्तान बन गए अलाउद्दीन खिलजी। एक दूसरी बात कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, पर वह सफल नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हो पाया अलाउद्दीन खिलजी, वो सॉरी फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, दिन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया। 1296 से 1316 तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब वो सुल्तान बन गया। मैंने बताया कि इसने फिरोज खिलजी की गर्दन उड़ा दी और गर्दन को पूरे राज्य में घुमाया, जिससे कि जनता में भय व्याप्त हो जाए और कोई भी इसके सामने खड़ा होने की जरूरत ना कर सके, क्योंकि इसने पहले ही अनाउंस करा दिया कि मैं जिस प्रकार अपने ससुर अपने चाचा को निर्मम तरीके से हत्या कर सकता हूँ, तो औरों की क्या औकात है, औरों की क्या औकात है। ठीक है, तो 1296 में शासन पर बैठा। अब शासन पर बैठते ही इसने 3-4 काम किए। पहले, सबसे पहले शराब को बंद कराया। क्या कराया? पहले शराब को बंद कराया, काला बाजारी को बंद कराया, काला बाजारी को बंद कराया, काला बाजारी को बंद कराया। तीसरा, इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, सैनिकों को नगद वेतन दिया, और स्थायी सेना का गठन किया, स्थायी सेना का गठन किया। पहला क्या गया? शराब को बंद करा दिया। दूसरा, कालाबाजारी बंद कराई। तीसरा, सैनिकों को नगद वेतन दिया। यानी पहले क्या होता था कि कोई भी राजा नगद वेतन के स्थान पर भूमि देता था, अनाज देता था, पर इसने नगद वेतन दिया और स्थायी सेना का गठन किया। किसने? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। चौथा, इसने जुआ को बंद कराया, प्लस संगीत, प्लस मूर्ति पूजा, इन सबको प्रतिबंधित कर दिया। क्योंकि इस्लाम में बता, ये इस्लाम का कट्टर समर्थक था, क्योंकि इस्लाम में जुआ, मूर्ति पूजा, शराब, इन सब पर प्रतिबंध है। तो इसने सबको बनाया और इसने बाजार प्रणाली को सुदृढ़ किया, बाजार प्रणाली को सुदृढ़ किया। क्या किया मेरे बच्चों? बाजार प्रणाली को सुदृढ़ यानी मजबूत किया, यानी बाजार के लिए नियम कायदे बनाए गए कि किस प्रकार से व्यापार होगा, व्यापारियों के साथ किस प्रकार से रहा जाएगा। तो ये सब काम किसने किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्लस इसने अपने आप को सिकंदर की उपाधि से नवाजा। किस उपाधि से नवाजा? सिकंदर की उपाधि से नवाजा, यानी ये विश्व विजय करना चाहता था, यानी पूरे विश्व को अपना जीतना चाहता था। शराबबंद किसने? अब क्वेश्चन आएगा कि बाजार प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम किसने किया? खिलजी ने। शराबबंद किसने कराई? खिलजी ने। कालाबाजारी? खिलजी ने। और सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। इतने क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन और आएगा कि इसने पता बाजार को सुदृढ़ करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए, जैसे कि व्यापारी होता है, कोई भी चीज तोल रहा है, जैसे कि चीनी तोल रहा है तो 1 सेर चीनी तोल रहा है। ठीक है, अगर चीनी जितनी कम है, मान लो कि चीनी 1 किलो तोलनी और 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल दी गई, तो 100 ग्राम चीनी कम तोलने पर उस व्यक्ति को अपने शरीर में से उतना ही मांस
तोलना पड़ता था, यानी 100 ग्राम मांस अपने शरीर से निकालना पड़ता था। ये प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, क्योंकि वह काला बाजारी को रोकना चाहता था, बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता था। ये तो हो गए उसके एम की क्या क्या किया उसने। अब कैसे कैसे किया अभी उनके बारे में पढ़ेंगे, आक्रमण कहाँ कहाँ किए उन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। बाजार प्रणाली किसने शुरू करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसने अपने बारे में बता दिया। अब आक्रमण, आक्रमण इसने 4 भागों में बांटा। पहला पश्चिमी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग और उत्तर भाग। 4 भागों में बांटा। पश्चिमी भाग में कौन आता था? गुजरात। कौन आता था? गुजरात। गुजरात क्या कौन सा भाग आता था? गुजरात। मध्य भाग में आता था मालवा और राजपूताना। राजपूताना कौन कौन सा आता था? मालवा और राजपूताना, जिसे वर्तमान क्या किस नाम से जाना जाता है? राजपूताना को राजस्थान के नाम से जाना। ठीक है, सबसे पहले इसने आक्रमण किया था गुजरात में। गुजरात में उस समय बघेल राजपूतों का शासन था। किन राजपूतों का? बघेल राजपूतों। उसी में एक शासन था कर्णदेव, उनका राज्य कौन था? कर्णदेव। कौन था मेरे बच्चों? कर्णदेव। अब कर्णदेव पर आक्रमण कर दिया किसने? नुसरत खान और उल्कू खान ने। कौन थे? नुसरत खान और उल्कू खान ने। उलुग खान ने आक्रमण कर दिया किस पर? कर्णदेव पर। किस पर कर दिया मेरे बच्चों? कर्णदेव पर। कर्णदेव किनका शासक था? बघेल राजपूतों का। कहाँ का था? गुजरात। अब कर्णदेव कौन? कर्णदेव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को सहन नहीं कर पाया, यानी उससे लड़ने के लिए असमर्थ था। उसके पास इतनी सेना नहीं थी कि वह अलाउद्दीन का सामना कर सके, इसलिए भागकर ये देवगिरी चला गया। कर्णदेव भागकर कहाँ चला गया? देवगिरी। अब अलाउद्दीन ने क्या किया कि कैम्फे, किसना? कैम्फे, सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया और अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना किसने? नुसरत खान और उल्कू खान। उसी समय इसको अलाउद्दीन खिलजी को मिला मलिक काफूर। क्या नाम मिला? क्या मिला? मलिक काफूर, जो इसको गुलाम बना और अत्यधिक विश्वसनीय गुलाम बना, जिसने दक्षिण भारत को जीतने में इसको अहम भूमिका निभाई। ठीक है, मलिक काफूर। और बाद में मलिक काफूर ने इसकी हत्या कर दी गई, हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहले आक्रमण किधर किया? पश्चिमी भाग पर, गुजरात पर, जहां से अत्यधिक मात्रा में सोना धन प्राप्त किया और मलिक काफूर नाम का एक गुलाम भी प्राप्त किया, जो इसका दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने के समय बहुत ही यूजफुल रहा। ठीक है, अब इनको मिटा देते हैं। किसने किया था? नुसरत खान और उल्कू खान। ठीक है, ठीक है, अब समझो कि मलिक काफूर बन गया। अब 1300 में, और जब ये क्या हो रहा था कि गुजरात जीत के आ रहे थे ना इसकी सेना, तो रास्ते में पड़ा जैसलमेर। रास्ते में पड़ा जैसलमेर और वहां पर इस जैसलमेर के राजा ने इसका विरोध किया, तो उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया, बहुत ज्यादा धन दोनों की हानि हुई। और दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी ना, तो उसमें हो गया मतभेद। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में हो गया मतभेद। मतभेद होने के कारण क्या किया इन्होंने कि कुछ सैनिक रणथंभौर भाग गए। उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव। कौन था मेरे बच्चों? हमीर देव। 1300 ईस्वी में कुछ सैनिक रणथंभौर चले गए, जहां पर उसने हमीर देव की सहायता मांग ली। अब याद रखना कि रणथंभौर से अलाउद्दीन खिलजी का कोई बैर नहीं था, पर अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक रणथंभौर चले गए और हमीर देव से
सहायता मांगी राजा हमीर देव से। कहाँ का शासक थे ये? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ के शासक थे? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर राजस्थान में रणथंभौर। 1300 में चले गए। अब अलाउद्दीन ने कहा कि यार लौटा दे जो आए गद्दार हमारे, पर हमारे यहाँ शरणागत वत्सल यानी जो हमारी शरण में आ गया उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। इसलिए राजा हमीरदेव ने उनको सैनिकों को नहीं लौटाया। नहीं लौटाया। नहीं लौटाया तो 1300 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण शुरू यानी घेराबंदी कर दी रणथंभौर। 1301 में। अब 1300 में घेराबंदी कर दी, ना कोई अंदर आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा। 1300 में घेराबंदी कर दी। अब रणथंभौर में जो खाद्य सामग्री थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और 1301 में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी पर राजा हमीरदेव ने आक्रमण कर दिया, और छल कपट के कारण मतलब कुछ सेना राजपूतों की हमीरदेव की अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गई, जिस कारण राजा हमीरदेव युद्ध को हार गए। ठीक है, समझ आया। अब दूसरी बात, राजा हमीरदेव के विषय में कहा जाता है कि इसने 52 युद्ध लड़े और 52 युद्ध जीते, पर 53वां युद्ध अपने सैनिकों के विश्वासघात के कारण वह हार गए। ठीक है, ये हो गया 1301 में। अब 1302-3 में 1302 फिर 1303 में 1302-3 में की बात है, इसने किया चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण 1302-3 ईस्वी। इस आक्रमण में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। इस आक्रमण में क्या था? अलाउद्दीन के साथ था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो इसके साथ था 1302-3 में चित्तौड़ पर आक्रमण। अब इसके विषय में कहा जाता है कि इसके विषय में क्या कहा जाता है कि इसने अलाउद्दीन ने पद्मिनी, क्या पद्मिनी जिसे क्या नाम से जाना जाता है? पद्मावती के नाम से जाना जाता है, उसकी सुंदरता में मोहित होने के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण किया। हालांकि ये किंवदंती है, ये किंवदंती मानते हैं। दूसरी बात, इस पद्मिनी के बारे में किसने बताया था? राघव चेतन ने। किसने बताया था? राघव चेतन। ये इसका कौन था? गुरु था, चित्तौड़ का राजगुरु था। परंतु पद्मिनी पर मोहित होने के कारण उसे देख लिया, और मतलब सिचुएशन ऐसी बनी थी कि राघव चेतन को राणा रतन सिंह ने बाहर निकाल दिया। हाँ, और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण। कौन था इसका शासक? राणा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। कौन था मेरे बच्चों? राणा रतन सिंह। ठीक है, कौन था? राणा रतन सिंह शासक था। अब 1302 और 1303 में इसी टाइम याद रखना कि मंगोलों ने आक्रमण कर दिया दिल्ली की सल्तनत पर। किसने कर दिया? मंगोलों ने आक्रमण कर दिया दिल्ली की सल्तनत पर। किसने आक्रमण कर दिया? मंगोलों ने दिल्ली की सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? मंगोलों ने। ठीक है, 1302-3 में। और इसी टाइम पर ये चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहे थे, परंतु इसने घेराबंदी हटाई नहीं। इसने घेराबंदी हटाई नहीं, और अलाउद्दीन खिलजी ने छल का सहारा लिया, यानी उसने कहा था कि हम आपस में संधि कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संधि के बहाने से इसने राजा रतन सिंह को पकड़ लिया और दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए। दूसरी बात, अब तीसरी में क्या होता है कि राणा रतन सिंह को दिल्ली ले गए। अब इसने कही कि या तो पद्मिनी को दिल्ली भेजो, या तो पद्मिनी को दिल्ली भेजो, नहीं तो हम राजा रतन सिंह का सर से कलम कर देंगे। इसी अब चित्तौड़ पूरा सदमे में आ गए कि यार चित्तौड़ का राजा ही नहीं है तो कैसे शासन हो। तो पद्मिनी दिल्ली जाने को तैयार थी, पर राजपूत इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। पर उसने पद्मिनी ने क्या किया था कि एक योजना बनाई कि उसमें जाएगी तो पद्मिनी, पर उसके साथ उनकी 100 डोलियां भी जाएंगी, उनकी सहेली भी जाएंगी दिल्ली। ठीक है, और उसमें गोरा और बादल गए थे। याद ना आपको? पद्मावत देखी होगी कि किस प्रकार पद्मिनी अपने साथ 100 डोलियों में 100 सैनिक लेके जाती है ना, जाती है भाई। 100 4 तो डोली उठाने वाले प्लस
एक एक उसमें यानी 500 सैनिक लग गए, और जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, गोरा और बादल कर रहे थे। 1302 1303 ईस्वी की बात है। और जिसमें वे सफलतापूर्वक रतन सिंह को बाहर निकल लाते हैं, परंतु गोरा और बादल की इसमें हत्या हो जाती है, मतलब युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद चित्तौड़ आ जाते हैं रतन सिंह, फिर चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी आता है, और उनके बीच युद्ध होता है, जिसमें राणा रतन सिंह की हार हो जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। और राजस्थान का चित्तौड़ का पहला शाखा लगता, शाखा क्या होता है, जिसमें जौहर करते हैं, यानी जो भी राजपूत वीरांगनाएं थी, उन्होंने एक साथ मिलकर जौहर कर लिया, यानी जलती हुई आग में अपना आत्मदेह कर लिया। ये प्रथम शाखा कहलाता है राजस्थान चित्तौड़ का, और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब तीसरा, 1305 में मालवा पर आक्रमण किया। 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। क्या किया मेरे बच्चों, 1300 ईस्वी में 1305 ईस्वी में मालवा आक्रमण किया और मालवा को जीता। ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। 1305 में क्या किया, मालवा का आक्रमण किया और मालवा को विजय किया। 1308 में 1308 ईस्वी में इसने सिवाना पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। सिवाना पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। 1311 में इसने जालौर पर आक्रमण किया। जालौर और आसपास के मारवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। मारवाड़ पर आक्रमण किया, उस पर जीत लिया। उस समय उसके शासन कौन थे, कलन देव, कलन कहान देव थे। ठीक है। अब इन्होंने जीत ही लिया। तो यहाँ तक हो गया। आपको पता 1301 में 1301 और बस 1301 में रणथंभौर, 1302-3 से चित्तौड़, 1305 में मालवा, 1308 में सिवाना, 1311 में इसने जालौर यानी मारवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसको विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब दक्षिण के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था मलिक काफूर के बारे में बताया था। मलिक काफूर कौन था, मलिक काफूर जिसे को सोमनाथ यानी गुजरात विजय पर प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो ही दक्षिण भारत पर गया, यानी दक्षिण भारत पर आक्रमण, दक्षिण भारत पर आक्रमण। कौन सा सेनापति, मलिक काफूर, मलिक काफूर, मलिक काफूर। सबसे पहले इसने किया देवगिरी, देवगिरी। उसके बाद वारंगल, वारंगल। तीसरा द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। चौथा कौन था, मावर या मदुरा, मदुरा। ठीक है। कौन कौन से पहले, सबसे पहले आक्रमण किया देवगिरी, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव, जिस पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया 1307 से 1308 ईस्वी में। कब आक्रमण किया मेरे बच्चों, 1307 से 1308 ईस्वी में आक्रमण किया देवगिरी पर। शासक कौन था इसका, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। मलिक काफूर शक्तिशाली सेना लेके गया था, रामचंद्र देव इसके समय मतलब इसके सामने टिक नहीं पाया, तो आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें इसने अत्यधिक धन मलिक काफूर को दिया। ठीक है। नजराना दिया। ठीक है। और अधीनता स्वीकार कर ली रामचंद्र देव ने। चौथा, रामचंद्र की पुत्री थी, उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। समझ रहे हो, रामचंद्र का देव की पुत्री अलाउद्दीन का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। अब यहाँ से जीतने के बाद मलिक काफूर कहाँ गया, देवगिरी, देवगिरी का महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र से वारंगल, वारंगल, वारंगल पर शासन था काकतीय वंश का। किसका था मेरे बच्चों, काकतीय वंश का शासन था। किनका था, काकतीय वंश का वारंगल। और उसके शासक का नाम था
राजा रुद्रदेव, राजा रुद्रदेव वहां भी जीत गया। राजा रुद्रदेव पर आक्रमण किया, उसको जीत गया। फिर द्वार समुद्र पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद मावर पर आक्रमण किया। इस प्रकार उसने मलिक काफूर इन सबको जीत लिया। ठीक है, ये सब हो गया इनके बारे में कि दक्षिण पर ये आक्रमण को पहला कहाँ हुआ, देवगिरी। एग्जाम आपसे पूछा जाएगा कि बताओ देवगिरी पर आक्रमण कब किया गया था, 1378 ईस्वी में। शासक कौन था, रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। ठीक, अपनी पुत्री का विवाह रामचंद्र देव ने किया। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, निम्न में से किसने विवाह किया था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया विचार। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बता देते कि प्रणाली के बारे में किस प्रकार व्यवस्था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब 1316 ईस्वी में हो गई भैया मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी की। और जिस प्रकार बलबन की मृत्यु के बाद, बलबन की मृत्यु के बाद साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया और 3 साल के अंदर गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी का पतन हो गया खिलजी वंश का। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के बाद केवल 4 साल शासन चला। कितने साल शासन चला, केवल और केवल 4 साल। उसके बाद खिलजी वंश का भी पतन हो गया। ठीक है, दूसरी बात, इतने बलबन की अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो बलबन ने बना रखी ना गुप्त विभाग, उसको सक्रिय कर दिया कि राजा के विरोध में कोई है या नहीं, उन सब के बारे में जानकारी देने का काम किया। काम किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की हो गई मृत्यु 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की हो गई मृत्यु। अब एक बात याद रखना कि 1316 ईस्वी में मलिक काफूर, जिसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ता चला गया, अत्यधिक बढ़ता चला गया। अब इसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का शिवाउद्दीन। शिवाउद्दीन, शिवाउद्दीन ये कौन था, रामचंद्र देव। कहाँ का शासक था, देवगिरी का। इसकी पुत्री थी ना, पुत्री का पुत्र था शिवाउद्दीन, जो दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे पुत्र थे, पर ये सबसे छोटा था और इसको शासक बना दिया, यानी बड़ों को छोड़कर छोटे को बना दिया। ठीक है, अब हुआ क्या था कि रामचंद्र देव की पुत्री शिवाउद्दीन को, बेटा को बना दिया शासक। मलिक काफूर, जिसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया, उसने इसकी हत्या करके खुद शासक बन गया 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि इसका शासन जनता को पसंद नहीं आया, अमीर और उलमे वर्ग को पसंद नहीं आया। तो केवल मलिक काफूर, केवल मलिक काफूर 35 दिन तक शासन कर पाया। कितने दिन कर पाया मेरे बच्चों, 35 दिन तक शासन कर पाया। 35 दिन बाद इसकी हत्या कर दी अमीर उलमा वर्ग ने, जनता ने मिलके। तो ठीक है, अब इसके बाद बनाया मुबारक शाह को, मुबारक शाह, मुबारक शाह को शासन बनाया। किसको बनाया, मुबारक शाह को शासक बनाया। कहाँ का शासक बनाया, दिल्ली का। इसने अपने पिता के द्वारा बनाए गए जितने भी कड़े फैसले थे, कड़े नियम थे, उन सबको बर्खास्त कर दिया और नए, और मतलब दीन इलाही की तरह काम करने लगा, मतलब रहमत दिल बन गया, यानी सबके साथ बढ़िया तरह से रहने लगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, मुबारक शाह यानी बढ़िया तरह से शासन करने लगा। जितने भी नियम कानून थे उनको सबको सॉफ्ट बना लिया, हार्ड अप्रोच को सॉफ्ट अप्रोच में बदल लिया। किसने, मुबारक शाह। ठीक है मेरे बच्चों, किसने, मुबारक शाह ने हार्ड अप्रोच को सॉफ्ट अप्रोच में बदल लिया। अब एक हुआ क्या था कि मुबारक शाह ने 1318 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः आक्रमण कर दिया, देवगिरी पर पुनः आक्रमण कर दिया और उस पर विजय प्राप्त करने लगा। एक मिनट, ठीक है, मुबारक शाह ने पुनः 1318 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। तो 1318 में आक्रमण किया, तो उस समय था उसका शासक हरपाल थी। याद रखना, देवगिरी वही था ना, रामचंद्र का पुत्र था हरपाल। कौन था, रामचंद्र का पुत्र था। अब एक बात बताओ, ठीक है, रामचंद्र का पुत्र था हरपाल। ठीक है, मुबारक शाह ने विजय प्राप्त की। उसके बाद इसने वारंगल पर आक्रमण किया और उसका शासक था वो रुद्रमा देव, उसकी पुत्री थी रुद्रमा देवी।
आपने एक मूवी देखी होगी, रुद्रमा देवी नाम से एक मूवी है, उसमें इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काकतीय शासक ने इसके मौर्य शाह का आक्रमण को निरस्त नाबूद कर दिया। ठीक है, मौर्य शाह अब धीरे धीरे राज्य में इसके मारने के लिए षड्यंत्र बढ़ने लगे, षड्यंत्र बनने लगे, जिस कारण मौर्य शाह योग्य शासक होकर भी सब पे शक करने लगा, सब पर शक करने लगा। प्लस शराब, दूध, इन सब में लिप्त रहने लगा कौन? मौर्य शाह। शराब और नग्न यानी कपड़े निर्वस्त्र रहने लगा, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वे निर्वस्त्र ही राज दरबार में आ जाते थे। इस सबसे परेशान होकर निर्वस्त्र राज दरबार में आ जाता, दुत रहता था नशे में, राजकाज पर किसी पर ध्यान नहीं देना, इस प्रकार के सारे कार्य करने लगा कौन? मुबारक। इन सबसे परेशान होकर खुसरो खान, अमीर खुसरो नहीं, खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं 1320 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया, दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है, अब खुसरो खान भी ने अपनी उपाधि रखी खुसरो शाह, अमीर खुसरो शाह। अमीर, याद रखो, अमीर खुसरो अलग था और अमीर खुसरो शाह अलग था। 1320 में शासन करा, पर कुछ टाइम तक शासन कर पाया, ज्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाया। ठीक है मेरे बच्चों। और तीसरी बात कि इसने वो क्या था कि खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? गाजी तुगलक ने। और 1320 में गाजी तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। ये सब हो गया आपका खिलजी वंश। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम में खिलजी वंश में से इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला या कुछ भी समझ में आया तो इसको शेयर अवश्य करें। ठीक है, कल हम आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में आपके लिए तुगलक वंश के बारे में, तुगलक वंश, और उसके बाद पढ़ाएंगे सैयद वंश, लोधी वंश, इनके बारे में पढ़ाएंगे। धीरे धीरे सीरीज चल रही है, आशा करता है कि आपको पसंद है। आपके लिए धीरे धीरे क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालेंगे। अब जैसे मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया खिलजी वंश, तो खिलजी वंश के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको आपको डाल देंगे और उनको प्रैक्टिस करना आशा करते हैं इसी के नीचे डाल देंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। जय हिंद, जय भारत।